सो Samal Ajule and again welcome to my channel. So आज का जो टॉपिक रहेगा that is Heron's formula as the name itself is suggesting. Again this topic is so important. तो इसमें मैं दो lectures I will upload the recorded one. So पहला वाला जो है we'll be discussing some areas of equilateral triangle, areas of isosceles triangle जो आपके पास क्या रहता है थोड़ा different form में रहता है. Suppose perimeter given होता है, कभी किसी में आपके पास altitude is given, x, y, z kind of things है ना. Apart from आपका area of triangle. So not only I'll discuss the question, मैं सिर्फ question discuss नहीं करूँगा. I'll be definitely talking about what the derivations कैसे होगा. Again will help you. ठीक है, इस एग्जाम में भी काम आएगा, in future also it will help you. Now the thing is that सबसे पहले शुरू करते हैं सर इक्विलेटरल ट्राइंगल की हम एरिया निकालते हैं, है ना. What is area of an equilateral triangle? I know that area of any triangle is basically area. जब मैं बोलता हूँ तो we'll start from here itself. ठीक है, मैंने पहले ही कहा my class actually start with what? मैं topics को break करता हूँ and then we like develop the connections between them. ठीक है, and then couple of practice you're done with your preparations. एरिया इज बेसिकली क्या होता है, इट इज बेसिकली व्हाट साइज, कितना साइज होगा. सो वी बी टॉकिंग अबाउट व्हाट एरिया, एंड एरिया इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशन, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इन द केस ऑफ रेक्टेंगल. In the case of circle, we say pi the constant into r square. R is basically what dimension. तो two dimension को जब मैं multiply करता हूँ, we get what area. Similarly, triangle के पास भी area क्या रहता है आपके पास, half, that is what base into altitude, which is nothing but, है ना, which is nothing but half the area of rectangle. Rectangle को मैं half कर लेता हूँ, तो area half ये हो जाएगा length into breadth. सो एरिया जब भी करना है तो दो डायमेंशन का मल्टीप्लाई होगा. एंड जब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या चीज़ होता है, वॉल्यूम इज बेसिकली अगेन कैपेसिटी, है ना, कितना, हाउ मच इट कैन होल्ड. सो देयर हैज टू बी वन मोर डायमेंशन जिसमें आपका क्या रहेगा, वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज बेसिकली व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट. इन द केस ऑफ आपके पास क्यूबॉइड होगा, ये सुनो. एंड बाकी हमारे पास स्पेशल केस हो जाएगा. एंड जब मैं एरिया देखता हूँ सर, जब दो डायमेंशन की मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायमेंशन यानी लेंथ का यूनिट अलग अलग होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, मिलीमीटर होगा, कुड बी एनीथिंग. सो अगर सपोज मीटर इज गिवन, सो आपके पास यूनिट हमेशा क्या होगा, मीटर स्क्वायर. एरिया में, सर्कल में भी एरिया मीटर स्क्वायर, ट्राइंगल में भी मीटर स्क्वायर होगा, है ना. सो एरिया को मैं यहां से भी आइडेंटिफाई करता हूं लुकिंग एट द यूनिट, बिकॉज नाउ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स. ठीक है सर. सिमिलरली वॉल्यूम में मैंने कहा सर थ्री डायमेंशन का प्रोडक्ट होगा, तो सपोज इच डायमेंशन इज ऑफ लेंथ व्हाट मीटर में यूनिट गिवन है. सो यहाँ पे क्या रहेगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इट इज व्हाट मीटर क्यूब. सो वॉल्यूम का क्या रहता है, मीटर क्यूब रहता है, और एरिया में क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर होगा. दैट इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट. दूसरी बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे बिकॉज टॉपिक इज आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो लेट अस से सपोज आपके पास कोई भी ट्राइंगल गिवन है, ए बी सी आर इट्स वर्टिसेस, यानी द कॉर्नर जहां पे लाइन ज्वाइन हो रहा है. सो इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ आपके पास ट्राइंगल ए बी सी क्या चीज है, देखो एरिया ब्रैकेट मींस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज नथिंग बट इट इज हाफ, आपके पास क्या होगा, बेस बी सी होगा. और अगर मैं बेस कहता हूं तो एल्टीट्यूड आपका नेसेसरीली बी पे ही होना चाहिए. व्हेन आई से एल्टीट्यूड यानी हाइट, इट नेसेसरीली हैज टू बी व्हाट, परपेंडिकुलर टू द बेस, ये होना चाहिए. अनलाइक वी कैन ड्रॉप हाइट हियर ऑल्सो, मैं यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकता हूँ, उसको मैं हाइट नहीं कहूँगा, इट इज व्हाट बेसिकली एल्टीट्यूड. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल लद्दाख कितने एल्टीट्यूड पे है, और फॉर दैट मैटर लाइक मीन सी लेवल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये चीज़ है एल्टीट्यूड का मतलब. सो यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया. सो लेट अस से इट इज व्हाट एडी. इन दिस केस आपके पास एल्टीट्यूड इज व्हाट एडी. सो दैट इज योर व्हाट एरिया ऑफ ट्राइंगल. सिमिलरली अगर मैं एसी को बेस बनाऊं तो मुझे परपेंडिकुलर नेसेसरीली यहां से ड्रॉप करना होगा. देन दिस इज व्हाट बेस इनटू हाइट. और आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, दिस इज योर बेस, और ये आपका एल्टीट्यूड यानी हाइट हो जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस. नाउ हेरॉन्स फॉर्मूला का पहले मैं एप्लीकेशन बता देता हूं. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने जब भी निकालना है तो हमारे पास ये एलिमेंट्स होना चाहिए, यानी बेस पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए. बट मैनी ए टाइम्स होता क्या है सर, हमारे पास ट्राइंगल तो गिवन होता है ना, ए बी सी ट्राइंगल इज गिवन. सो मैं कहूँगा 4 5 6 ऐसा कुछ गिवन होगा, या समथिंग लाइक दिस, कुछ भी डायमेंशन यहाँ पे गिवन होगा. ऐसा नो, एनी डायमेंशन इज गिवन हियर.
और आपको यहाँ पे हाइट इज नॉट गिवन। सो जब ट्राइंगल में हाइट आपके पास नहीं होगा यानी एल्टीट्यूड नहीं होगा, उस केस में हम एरिया कैसे निकालते हैं? वी यूज द फॉर्मूला दैट इज व्हाट गिवन बाय द हेरॉन्स। ओके, सो इन दिस केस हम लोग क्या कहते हैं, चलो इसका साइड ए होगा, है ना, इसका साइड ओके, पुट दिस वे, इसका साइड ए मीटर होगा फॉर एग्जांपल, या ए यूनिट, इसका साइड होगा बी यूनिट होगा, है ना, और ये होगा सी यूनिट स्मॉल लेटर में, यानी कि इनका लेंथ इज गिवन। सो एरिया ऑफ आपके पास ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? सेमी पेरीमीटर। सो व्हेन आई से सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज बेसिकली टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ आपका क्या होता है? द गिवन फिगर। पेरीमीटर हम यूज करते हैं स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉय, सॉरी स्क्वायर, आपके पास होगा रेक्टेंगल होगा, आपके पास ट्राइंगल होगा। सो इन केसेस में व्हाट आई डू इज आई यूज पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सेमी मतलब हाफ, एंड दैट इज नथिंग बट टोटल। अगर मैं देखूं यहाँ पे पेरीमीटर इसका क्या होगा? पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ ट्राइंगल इज व्हाट दिस, एंड सेमी मीन्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा? 2, एंड इज जनरली डिनोटेड बाय आपके पास स्मॉल एस। सो दिस इज व्हाट योर सेमी पेरीमीटर का फॉर्म। और ऑन द अदर हैंड टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल अगर मैं कहूं तो इन दैट केस वी विल नॉट बी मिस्टेकिंग दिस फॉर व्हाट? पेरीमीटर। उसमें हम नहीं कहेंगे पेरीमीटर, हम नहीं कहेंगे, हम उसमें क्या कहेंगे? हम उसमें कहेंगे सरकमफेरेंस। ठीक है, अब यहां पे देखो, तो इन दिस केस एरिया ऑफ आपके पास ट्राइंगल ए बी सी यानी कि दिस वन, तो यहां पे गिवन होगा एरिया इज नथिंग बट इट इज अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, और आपके पास क्या होगा? एस माइनस सी होगा। अब मैंने कहा एरिया में 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट आपके पास क्या होना चाहिए? 2, यानी कि मीटर स्क्वायर इन दिस केस। यहां पे आपके पास क्या है? एक ये डायमेंशन हो गया क्योंकि इट इज टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, एक ये डायमेंशन हो गया, एक ये डायमेंशन हो गया, एक ये डायमेंशन हो गया, यहाँ पे 4 डायमेंशन है, दैट मीन्स यूनिट तो 4 होगा। सो इज इट स्टिल पॉसिबल उसका एरिया जो है वो वही होगा, यानी कि उसका यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर टाइप होना चाहिए। यहाँ पे 4 है। इफ यू गेट द आंसर प्लीज कमेंट में बता देना, अदरवाइज लीव इट, आई एम लिविंग इट एज अ सरप्राइज फॉर यू गाइस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अंडर ऑपरेशन में है। सो दिस इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला व्हेन इट इज नॉट गिवन कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल क्या है। सो दैट टाइम अगर साइड गिवन होगा वी कैन स्ट्रेट अवे रिजोर्ट टू व्हाट? सेमी पेरीमीटर एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग व्हाट? हेरॉन्स फॉर्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी बेसिक। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमने देख लिया है ना। अब मैं कहूंगा एरिया ऑफ आपके पास क्या होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होगा? सो हमें पता है सबसे पहली बात, इक्विलैटरल ट्राइंगल इज नथिंग बट आपके पास क्या होता है? व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, A, B, C are the vertex of a triangle. Let us say this is A unit, this is B unit, and this is C unit. अब यहाँ पे A, B, C जब मैं लिख रहा हूँ, it is what? Unequal. So suppose आपके पास equilateral triangle है तो all side has to be what? Equal. तो यहाँ पे भी A होगा, यहाँ पे भी, यानी each side A होगा। So इस केस में हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले जब हम इनका एरिया निकालते हैं, बिफोर वी एक्चुअली स्टैंडर्डाइज इट या जनरलाइज इट, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपके पास क्या होता है? ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, इट इज हाफ आपके पास क्या होगा? बेस इनटू आपके पास क्या होगा सर? एल्टीट्यूड होगा। एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द बेस। सो अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करूँ, इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर, ये 90 डिग्री में ड्रॉप करता हूँ। एक चीज याद रखना, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, दोनों में आपके पास क्या होता है? मीडियन एंड आपके पास क्या होता है? एल्टीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। व्हेन आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर टू द बेस BC फ्रॉम वर्टेक्स A, परपेंडिकुलर जब भी मैं ड्रॉप करूंगा आपके पास क्या होगा? दिस एंड दिस साइड इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये मीडियन का मतलब ये होता है कि इट विल बाइसेक्ट दिस साइड, ये दोनों साइड को इक्वल में डिवाइड कर लेगा, BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेगा। इन द केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, यस, यहां आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी मीडियन एंड एल्टीट्यूड इज सेम, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आई विल टेल यू, या नेक्स्ट इसके बाद जब आइसोसेलेस ट्राइंगल की हम एरिया निकालेंगे देन आई विल टेल यू। नाउ हैविंग सेड सो, एरिया हमें ये होगा बेस आई कैन इजीली सी, सपोज मैंने बेस BC बनाया तो आपके पास बेस इज नथिंग बट इट इज व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस आपके पास क्या है? A, बट वी डू नॉट नो व्हाट इज दिस एल्टीट्यूड इज। ठीक है सर, सो एल्टीट्यूड नहीं है, मैंने एल्टीट्यूड यहाँ पे D पे ड्रॉप किया। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? AD की लेंथ मुझे निकालना है, एल्टीट्यूड। सो इन ट्राइंगल ADC
ठीक है सर, बाय अप्लाइंग व्हाट, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। आई एम राइटिंग पीटी बिकॉज थोड़ा शॉर्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, वी हैव व्हाट वी हैव, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, दैट इज व्हाट। अच्छा, ये a बाई टू होगा, ये भी a बाई टू होगा, बिकॉज हमने जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इट विल बाइसेक्ट दी बेस, दोनों को a बाई टू कर देगा। सो इट इज व्हाट a स्क्वायर अपन आपके पास क्या होगा 4 होगा, बिकॉज इट इज a बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट देयर फोर ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, इट इज a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। ऑन सिंप्लीफाइंग दिस मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, दिस इज 4 रहेगा, यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस आपके पास क्या होगा a स्क्वायर। सो अगेन आई विल कंटिन्यू हियर, है ना। तो आपके पास AD जो है इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर अपॉन आपके पास कितना आ रहा है 4, देयरफॉर AD इक्वल्स टू प्लस माइनस, टेक्निकली वेरी वेरी रॉन्ग अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखूँ। नेक्स्ट स्टेप में आई विल क्लैरिफाई दिस व्हाई वी अवॉइड राइटिंग नेगेटिव। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आपके पास हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन आपके पास 4 होगा। अगेन प्लस माइनस, चलो थोड़ी देर के लिए आई विल कंटिन्यू हियर। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी पेयर नंबर होगा दे विल कम आउट, है ना। a स्क्वायर का एक पेयर बाहर आ जाएगा, इट इज a, 4 का आपके पास 2 आ जाएगा एंड इट इज व्हाट रूट 3 हो जाएगा। बट वी नो दैट AD इक्वल्स टू ये आया, AD is basically what, side of a triangle, side is length, length is basically scalar quantity, और वो हमने फिजिक्स में मोशन में हमने स्टडी किया था। लेंथ यानी स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी जो नेगेटिव होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन। सो वी रिजेक्ट द नेगेटिव साइन हियर बिकॉज ये लेंथ है, ठीक है, हमने रिजेक्ट किया। तो फाइनली यू गेट AD इक्वल्स टू कितना आ रहा है, इट इज a अपॉन 2 अंडर रूट आपके पास कितना आया 3 यूनिट होगा, ठीक है। दिस इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। अच्छा, ये लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड मैंने जैसे ही लिखा, नाउ हमें एल्टीट्यूड मिल गया, सो नाउ वी कैन इजीली डिटरमाइन व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड की जगह मैं क्या लिखूंगा, एल्टीट्यूड इज व्हाट योर AD, दैट इज व्हाट a इंटू रूट 3 अपॉन आपके पास 2 होगा, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्या होगा, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रूट 3 वैसे आएगा अपॉन आपके पास क्या है 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन द साइड इज गिवन। फर्स्ट। सेकंड, कभी कभी क्या होता है कि लाइक इंस्टेड ऑफ गिवन लाइक साइड, अगर आपको यहाँ पे हाइट गिवन है, दिस इज सेकेंड फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हाट आपके पास, टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन आपके पास क्या होगा, एल्टीट्यूड इज गिवन, आपको साइड का कोई मेंशन नहीं होगा। सो देन अगेन यू कैन मॉडिफाई योर फॉर्मूला। सो व्हेन आपके पास क्या होगा, एरिया निकालना है ABC का, है ना, ट्रायंगल ABC का, व्हेन एल्टीट्यूड इज गिवन, है ना, व्हेन एल्टीट्यूड इज गिवन। सपोज मैं एल्टीट्यूड को h मान लेता हूं, h यूनिट होगा एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इस केस में आप मान लो आपके पास A साइड इज नॉट गिवन, आई एम प्रूविंग दिस फॉर दिस सेकेंड फॉर्म, है ना। जब आपके पास एल्टीट्यूड h गिवन है, बाकी आपके पास साइड गिवन ही नहीं है, आपके पास क्या है, साइड आपके पास गिवन ही नहीं होगा, साइड गिवन ही नहीं होगा, एल्टीट्यूड गिवन है, दैट मीन्स हमें क्या करना होगा एरिया निकालने के लिए। वेरी सिंपल, आई विल कीप इट वेरी सिंपल। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, नाउ इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमें पता है रूट 3 अपॉन 4 का क्या होता है a स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर। अच्छा, मैं ऐसे ही फिर अगेन आई गो द रिवर्स वे राउंड, अगर साइड मान लो a है, यहाँ पे कितना होगा, फिर इट हैज टू बी a बाई 2, अभी जैसे किया था। सो इन टर्म्स ऑफ a को मैं इन टर्म्स ऑफ h में यहाँ फाइंड करूंगा बिकॉज h इज गिवन, है ना। तो आपके पास क्या रहेगा, h इज नथिंग बट हाइपोटेनियस, है ना, सॉरी परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस a अपॉन 4 का a स्क्वायर माइनस दिस, यानी a स्क्वायर हाइपोटेनस माइनस दिस इक्वल टू दिस। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं देखता हूँ h स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, 4a स्क्वायर माइनस आपके पास क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन आपके पास 4 विच इज 3a स्क्वायर अपॉन आपके पास कितना है 4। ओके, नाउ सी h इक्वल टू अगेन प्लस माइनस, आई विल नॉट बी यूजिंग हियर, अंडर रूट 3 आ जाएगा, ये a होगा, इट इज व्हाट आपके पास 2 आ गया, ठीक है, ये आया। सो इन एनी केस अभी हमने प्रूफ किया था इसको, सो h इक्वल टू अंडर रूट 3a अपॉन 2 आया, ठीक है सर। ये हाइट यानी एल्टीट्यूड विच इज गिवन, तो इन टर्म्स ऑफ मैं a इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, a को यहाँ से उठाना है, a इक्वल्स टू कितना होगा 2h अपॉन आपके पास कितना होगा, इट इज अंडर रूट 3 रहेगा, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन क्या होगा, एल्टीट्यूड इज गिवन, सो आई विल से अंडर रूट 3 अपॉन 4, a का क्या होगा सर
2h अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर होगा. व्हाट आई डिड इज a का वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर लिया यहाँ पे. जैसे मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ सर, आपके पास क्या होगा, दिस इज अंडर रूट 3 विल रिमेन एज इट इज, 4 विल रिमेन एज इट इज, 2 का स्क्वायर इज 4, h का स्क्वायर इज h स्क्वायर एंड अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 3. 4 एंड 4 गॉन एंड आपको पता है इट इज नथिंग बट h स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या होगा 3. h स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या होगा, अच्छा ये कैंसिल आउट हो गया तो दिस इज व्हाट अंडर रूट 3, क्योंकि यहाँ अंडर रूट 3 है, यहाँ पे 3 है, जब ये कैंसिल आउट करूंगा तो यू कैन राइट व्हाट अंडर रूट 3 हियर. सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हेन एल्टीट्यूड इज गिवन, दिस इज व्हाट योर एरिया इज. चलिए सर अब करते हैं क्वेश्चन. सो आपके पास बेसिकली व्हाट आपके पास एरिया 2 था, है ना, जब एल्टीट्यूड इज गिवन, और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास क्या है, व्हेन साइड इज गिवन. सो टू डिफरेंट फॉर्म्स to determine area of triangle. So it could be of very good use अगर आप कोई Olympiad वगैरह एग्जाम देना है तो these are like best example rather than only cramming area of equilateral triangle. So now area of equilateral triangle पूछा है with side this very basic question. सर यहाँ पे जो है ABC triangle है ना, और जो साइड है 6 अंडर रूट 3 इट इज सेंटीमीटर है. तो एरिया पूछ रहा है यार, एरिया जो है होता है ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इट इज रूट 3 अपॉन 4 इंटू आपका क्या होगा साइड का स्क्वायर, दैट इज 6 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर. वी आर डन विद दिस, वेरी सिंपल. अंडर रूट 3 रहेगा, 4 विल रिमेन एज इट इज, 6 का स्क्वायर इज 36 एंड आपके पास क्या होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज इट इज 3 इटसेल्फ. सो 4 9 जा 36, 3 9 जा 27, सो 27 अंडर रूट 3, क्योंकि 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई है तो इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, 27 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए सर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Moving on to next question, that is what equilateral area of equilateral. But आप देखो equilateral triangle when altitude is given. Again मैंने कहा सर altitude is given. Now you are in a better position to answer this one, क्योंकि आपको derivation हमने करा दिया है ना, मैंने करा दिया, रादर हमने बोल रहा हूँ, है ना, ज़्यादा देहरादून का हवा लग गया. So when I say this one, A B C जो है आपका क्या है, equilateral triangle है. In this case what you are given is, instead of given the side की जगह यहां आपके पास given है the height of the altitude, है ना, height of the altitude is given, that is what 2 under root 3 कह रहा है. हमें साइड गिवन ही नहीं है. फिर हम कहेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. अच्छा क्या होता था हमारे पास होता था रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर होता था, बट यहाँ पे एल्टीट्यूड गिवन है. सो अगेन नॉट टू बी मिस्टेकन, अगर मैं हेरॉन्स फॉर्मूला भी लगाना चाहूँ तो मैं नहीं लगा सकता, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट आर द साइड्स हियर, although we can develop the relations, है ना. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या है, ए बी सी इज नथिंग बट इट इज एच स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या था अंडर रूट 3, दैट इज व्हाट योर आंसर इज. सो दिस इज व्हाट 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3 विल रिमेन हियर. सो 2 का स्क्वायर इज 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 3 एंड आपके पास क्या होगा अंडर रूट 3 विल रिमेन एज इट इज. अंडर रूट 3 एंड इसको कैंसिल करता हूं तो यू आर लेफ्ट विथ अंडर रूट 3, क्योंकि मुझे पता है यार अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल्स टू क्या होगा 3, तो 3 का अंडर रूट 3 इज फैक्टर. सो दिस इज 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. सर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, वेरी सिंपल. चलिए सर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड वेरी 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 गुड क्वेश्चन, है ना. अच्छा नहीं ये इतना मुश्किल नहीं है, ये तो मैं ऐसे, चलो मैं बताऊं नहीं बताऊं यार. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कह रहा है यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल कह रहा है विथ पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर. पेरीमीटर बेसिकली होता है क्या है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ ट्राइंगल. सर्कल के केस में हम सरकमफेरेंस यूज करते हैं, दैट इज व्हाट 2 पाई आर, यानी मैं सर्कुलर पाथ पे मैं चलता हूं तो मैं कितना डिस्टेंस कवर किया, वन कंप्लीट उस पे रोटेट, आई मीन कंप्लीट एक राउंड लगाने पर. सो दैट इज बेसिकली वी डील विद द सरकमफेरेंस. इस केस में हम पेरीमीटर या फॉर दैट मैटर स्क्वायर रेक्टेंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास ये है ए बी एंड सी. अगर मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, यूनिट कुड बी, यानी आई मीन यहाँ सेंटीमीटर, तो चलो हम सेंटीमीटर कह देंगे यार, है ना, सेंटीमीटर है. सो पेरीमीटर मतलब तीनों का साइड ए प्लस ए, दैट इज 3a इक्वल्स टू इट इज व्हाट गिवन 12. सो ए कितना हो जाएगा 4, बस हमें साइड मिल गया 4. उसके बाद पूछ रहा है एरिया, अरे भाई ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर इज योर एरिया, कर लेना इतना, ठीक है. सो दिस इज 4 रूट 3, इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि 16 अपॉन 4 हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 4, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एरिया इज ए इज डबल्ड, ठीक है, देन द एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल इज व्हाट. अच्छा क्वेश्चन है. सो यहां पे क्या है, यहां पे क्या करना है, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सपोज
this is your equilateral triangle ABC, the first scenario. इसका साइड है A यूनिट ईच, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, है ना, एरिया जो है, एरिया इट इज व्हाट, A गिवन है, एरिया A गिवन है, इज नथिंग बट √3/4 का A स्क्वायर साइड स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज व्हाट आपके पास गिवन एरिया है. सेकेंड सिनेरियो में कह रहा है इफ आई डबल ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी यहाँ पे 2a कर दूं, यहाँ पे 2a कर दूं, यहाँ पे क्या कर दूं, 2a कर दूं, तो उस केस में एरिया क्या होगा, कितना टाइम्स इसका वो रहेगा. सुनो, सो मैं यहाँ पे एरिया जो हमें रिक्वायर्ड है, एरिया रिक्वायर्ड इसका जो हमें आंसर बताना है, एरिया ऑफ, मैं रादर ये लिख दूंगा ऑफ न्यू ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल इज नथिंग बट, अगेन आई नो दैट √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इज व्हाट 2a का होल स्क्वायर होगा. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर इज 4 मैं बाहर रखता हूँ, √3/4 एज इट इज इंटू आपके पास क्या होगा a स्क्वायर. ऐसा क्यों किया, 4 यहाँ लेके गया, बाकी एक आपके पास फॉर्मूला बन रहा है विच इज नथिंग बट 4 इंटू √3/4 इंटू a स्क्वायर, तो ये वाला एरिया था. सो दिस इज व्हाट a आ जाएगा. सो अगर साइड डबल करने से एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग आपका क्या होगा, एरिया होगा. दैट इज एरिया, जब मैं कह रहा हूँ तो इट इज साइज. सो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ये हो गया. चलिए वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बेस 8 सेंटीमीटर एंड ईच इक्वल साइड ऑफ अ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगेन मैंने पहले एक चीज मेंशन किया कि लाइक मीडियन एंड एल्टीट्यूड, अगेन याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वी कुड हैव प्रूवन दिस यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी रूल, बट इतना टाइम नहीं है. सो आप इतना याद रख लोगे तो अब भी काम चल जाएगा. इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो आपका एल्टीट्यूड मीडियन कहीं से भी ड्रॉप कर लो सर, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल, यानी सेम रहेगा. एल्टीट्यूड ड्रॉप करता हूं तो बाय डिफॉल्ट वो मीडियन भी होगा, नहीं बाइसेक्ट होगा साइड. अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में सपोज मैं कहता हूं दिस इज योर बेस एंड दिस टू आर इक्वल साइड्स, है ना, तभी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ. अब इस ट्राइंगल में मैं यहाँ से बेस, यहाँ से भी हाइट यहाँ से भी ड्रॉप कर सकता हूँ, हाइट यहाँ से भी ड्रॉप कर सकता हूँ, हाइट यहाँ से भी ड्रॉप कर सकता हूँ. नाउ इन दिस केस इट इज ओनली व्हेन आई ड्रॉप वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से दो इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉप करता हूँ, इन दिस केस एल्टीट्यूड एंड मीडियन इज सेम, यानी कि मैं 90 डिग्री ड्रॉप करने पर, सपोज मैं यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉप किया तो ये साइड आपका क्या हो जाता है, बाइसेक्ट होगा. अनलाइक यहां से अगर मैं ड्रॉप करता हूं 90 डिग्री तो इट इज नॉट नेसेसरी इसको बाइसेक्ट करेगा. सो अगेन बी वेरी केयरफुल, यहां से ड्रॉप करूंगा तो इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन जब कॉमन वर्टेक्स ऑफ टू इक्वल साइड से जब भी ड्रॉप करता हूं, यस, उस केस में एल्टीट्यूड एंड मीडियन इज सेम. इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में आपने कहीं से भी ड्रॉप करना है ना. अब ये कह रहा है एरिया ऑफ बेस कितना है आपके पास, बेस जो है वो 8 है, दैट मीन्स a/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. a/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, 4 सेंटीमीटर. तो आपके पास टोटल लेंथ अगर 8 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4, ये 4 हो जाएगा. मैंने ड्रॉप कर लिया. ईच इक्वल साइड कितना है सर आपके पास, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है. नाउ इट इज योर चॉइस. एरिया ऑफ, अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता हूं तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, आई प्रूव इट ऑल्सो. इस केस में अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या रहता है सर, इट इज ओके, ABC मैं लिख देता हूं, है ना, ABC is nothing but half, बेस कितना है आपके पास 8 एंड एल्टीट्यूड यहाँ कितना है, सपोज दिस इज योर D, तो एल्टीट्यूड मेरे पास AD है, आपने AD फाइंड करना है. AD फाइंड करने के लिए व्हाट यू डू इज, AD फाइंड करने के लिए व्हाट यू डू इज व्हाट, ओके एक मिनट, AD फाइंड करने के लिए व्हाट आई डू हियर इज again applying Pythagoras theorem here. So time and again we have been using this one. So Pythagoras theorem use करता हूँ तो 6 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, 80 स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर. सो दिस इज 36 माइनस 16 इक्वल टू 80 स्क्वायर होगा, एंड इट इज नथिंग बट इट इज 20 80 स्क्वायर विच इज नथिंग बट, अगर यहाँ देखो 80 से मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ प्लस माइनस, आई नो दैट नेगेटिव वी विल रिजेक्ट हियर, विल कीप ओनली पॉजिटिव बिकॉज स्केलर क्वांटिटी. AD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट से जब भी कोई पेयर नंबर होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, यानी कि 20 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज व्हाट, 5 4 20 होता है, 4 में तो पेयर होता है सर, दैट मीन्स 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट आपके पास कितना होगा 5, दैट इज व्हाट योर एल्टीट्यूड इज. सो इफ आई पुट द वैल्यू हियर, सो आपके पास 2 2 4 2 4 8 हो जाएगा, 4 इंटू आपके पास कितना है, AD इज व्हाट 2 अंडर रूट 5 आया, दैट इज
4 2 8 √5 सेंटीमीटर. सो 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. बट क्वेश्चन हमने कर लिया, बट आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट एक्चुअली अगर आपसे जनरलाइज किया जाएगा कि लाइक एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल, तो मैं कैसे प्रूव करूं. सपोज टू साइड्स इक्वल होगा, बी बी ये गिवन है, मैंने बेस मैंने ए लिख दिया. ऑफ कोर्स मैंने जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सो इट विल बाइसेक्ट योर साइड, दैट मींस इट विल व्हाट, इट विल बी a/2 ये रहेगा. अब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इन दिस टर्म्स हमने कैसे डिराइव करना है, इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, है ना, इन टर्म्स ऑफ ए बी, सॉरी. तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज हाफ बेस इंटू आपके पास हाइट रहेगा. अगेन इन दिस केस बेस आपके पास ए ही है, साइड ए है, इनटू आप मुझे हाइट ढूंढना है. तो हाइट आपको फिगर आउट करने के लिए व्हाट यू डू इज अगेन बस वही काम करना है जो हमने जनरलाइज किया था. एच स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आपके पास कितना होगा 4, विच इज नथिंग बट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आपके पास कितना होगा 4, दैट इज व्हाट योर एच स्क्वायर. सो जैसे ये आ गया, h की जो वैल्यू है अगेन प्लस माइनस, अगेन आई एम रिजेक्टिंग दिस वन, नेगेटिव है ना. सो अंडर रूट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आपके पास 4 होगा, विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ इट इज व्हाट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आपके पास 2, बिकॉज 2 यहाँ से पेयर अप निकलेगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट योर h इज, यानी एल्टीट्यूड हमने ऐसा निकाल दिया, विच इज नथिंग बट जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया पहले. सो इनकेस अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाए तो सो दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आपके पास क्या है, इट इज 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या है, इट इज 2. सो विच इज नथिंग बट 1/2 1/2 1/4 a अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ आइसोसेलेस आपके पास जब गिवन होगा. नाउ यहाँ देखो हमारे पास आंसर ये आया था, फार्मूला डायरेक्ट यूज करना तो आप ये भी यूज कर सकते हो. 1/4 इंटू व्हाट इज योर ए, बेस कितना था, बेस कितना था 8 इंटू अंडर रूट ऑफ, चलो लिख देते हैं 4 इंटू व्हाट इज योर बी, बी कितना है 6, 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस ए स्क्वायर इज 8, 8 का स्क्वायर इज 64. ठीक है, ओके. नाउ 4 इंटू 36, वाई 4 इंटू 36 यार, 4 2 8 कर लो यहाँ पे, ये 2 आ जाएगा. अगर मैं यहाँ से 4 कॉमा लेता हूँ, चलो 4 अगर मैं यहाँ से कॉमा लेता हूँ, यानी कि आई कैन राइट दिस एज व्हाट, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 64 को 4 इंटू 16 लिख सकता हूँ. सो 4 अगर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 4 अगर मैं चलो एक स्टेप लिख ही देता हूँ ना, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे. 36 माइनस इट इज़ व्हाट 16, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, सो 2 इंटू 2. Otherwise, like I'm taking the baby step. Otherwise, very simple. 36 minus 16 is what? It is 20. So 2 2 जा कितना हो जाएगा 4. अंडर रूट 20 मैंने पहले काट, उसमें 2 बाहर आ जाएगा, है ना, और अंडर रूट 5 आपके पास बाहर रहेगा. इट इज व्हाट 8 इंटू अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर. क्योंकि अंडर रूट 20 में क्या होता है, अंडर रूट 5 इंटू आप 4 होता है, तो 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 पेयर आ जाएगा बाहर, 2 अंडर रूट 5 भी राइट इट अंडर रूट 20. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. अगेन I'll be coming live, लाइव बोल रहा हूँ, I'll upload the video on this topic one more. कल एक पार्ट 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, शाम को. If the perimeter of an isosceles triangle is 32 centimeter and the ratio of equal side to its base is 3:2, then the area of triangle is isosceles triangle. अच्छा जी, 2 इक्वल साइड होता है, ए बी सी. अगर मैं इनको कहता हूं इक्वल साइड, सो अगेन वन मोर प्रॉपर्टी, इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट. सो वेन एवर वेयर एवर यू गेट अ चांस टू कनेक्ट द थिंग्स, प्लीज डू कनेक्ट इट, है ना. कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है, सो फार इज लर्निंग इज कंसर्न. सो लर्निंग इज बेसिकली अ प्रोसेस. सो मैं बेस को मान लेता हूँ ए. अगेन अगर ए बी बी लिखूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए वी नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज आपके पास क्या होना चाहिए, द यूनिट, है ना. तो मैंने यहाँ यूनिट में अवॉइड कर रहा हूँ, होप यू गेट इट. सो मैं यूनिट भी लिख दूंगा, यूनिट ऐसे करते. अब इसका कह रहा है पेरीमीटर, and perimeter, I know that perimeter is nothing but it is total length of the boundary, which is nothing but a plus b plus आपके पास क्या होगा b, which is nothing but a plus आपके पास क्या होगा 2b होगा, because b and b are same, equal. So perimeter is given, it is what 32 centimeter. तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1.
मैथमेटिक्स सेज व्हेन यू हैव टू वेरिएबल्स, तो आपके पास दो इक्वेशन नेसेसरीली होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व इट। अदरवाइज अगर मैं हिंट दूं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक 10th में शायद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करते थे, एलिमिनेशन करते थे एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9th क्लास, डोंट वरी, यू विल बी स्टडिंग दिस। पहला इक्वेशन एंड द रेशियो, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैच अप, ओके। जिसने लाइन कैच करना शुरू कर लिया क्वेश्चंस में से, आई टेल यू व्हाट, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। अप एंड डाउन होता रहता है, बट इफ यू लर्न हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, हाउ टू क्लिक द, यू नो, जो क्रक्स होता है क्वेश्चन का, वो अगर आपने पकड़ लिया, सो यू आर डन, है ना। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, तो फॉर्मूला वगैरह आपके पास रेडीमेड होना चाहिए, बस यू आर डन विद दिस वन, है ना। देन अगेन कैलकुलेशन पे इनोवेशन करो भाई, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं आजकल, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, है ना, आपके पॉकेट में रहता है। सो समटाइम्स इट इज़ वेरी यू नो, लाइक वी टेंड टू हैव अ फैंटेसी, यू नो, कि लाइक कैलकुलेटर से अरे वाह इतना बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है, ईजी हो जाता है। बट बिलीव मी, आगे जाके ये जो प्रैक्टिस है आपकी पूरा कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन को वीक कर देगा, ठीक है। एंड अगेन कैलकुलेशन करना, इट इज पार्ट ऑफ व्हाट यूर, आपके पास क्या रहता है, स्किल को बढ़ाने का एक तरीका है, मेंटल एक्सरसाइज, ओके। सो गो विद दिस, जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपका जॉब नहीं लगेगा, या इन द सेंस वट एवर यू वॉन्टेड टू डू इन योर लाइफ, ठीक है, या वट एवर एंड्यूअर यू आर एम्बार्क्ड अपॉन, रादर दैट इज, ओके। नाउ रेशियो ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड मतलब कोई भी, अब इसने इक्वल साइड्स नहीं कहा, रेशियो ऑफ इक्वल साइड, तो इक्वल साइड आपके पास पहले बी होगा, है ना, टू इट्स बेस, बेस आपके पास ए है, इस माने इक्वल टू कितना गिवन है, 3 अपॉन आपके पास 2 है। कभी कभी जब रेशियो गिवन होता है तो वी जनरली गेट कंफ्यूज, यार हमें लगता ही नहीं है डिफरेंस, मैं कहता हूं ए अपॉन बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका गड़बड़, बिकॉज जो पहले गिवन होगा दैट कम्स एट द न्यूमरेटर प्लेस, जो बाद में होगा दैट कम्स एट द डिनोमिनेटर प्लेस, ये आ जाएगा आपके पास। नाउ व्हाट इज टू बी डन हियर, आई विल सिंपली क्रॉस इट, है ना, मैं यहां सिंपल क्रॉस कर लेता हूं, और एल्स रेशियो में जब भी होता है, सी अब यहां दो अप्रोचेस रहेगा, इधर आई विल से बी इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, 3a अपॉन 2 होगा, ये आप लोग घर पे करना, है ना, b इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 होगा, सब्सटीट्यूट दिस इनटू दिस पार्ट, यहां पे b पुट कर लेता हूं, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, बट आई विल गो द अदर वे राउंड, दैट इज व्हाट, क्या करना है, व्हाट आई विल डू हियर इज, अगर ये रेशियो 3 अपॉन 2 है, सो मैं एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं वापस, तो therefore b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3x, एंड a इक्वल्स टू कितना होगा, 2x। बिलीव मी देयर इज अ रीजन फॉर दिस ऑल्सो, 9th क्लास, इन केस कोई डाउट्स होगा प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है सर। एंड द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन इज, लाइव तो चल नहीं रहा है, तो यू कुड ओनली ड्रॉप अ कमेंट सेक्शन इन माई, है ना, आपके मेरे कमेंट वाले बॉक्स में डाल देना, वैसे भी खाली रहता है, कोई कमेंट नहीं आता है, सो होपफुली यहाँ पे कोई कमेंट आ जाए। अब यहाँ क्या होगा, b इक्वल टू 3x एंड a इक्वल टू 2x आ गया, ठीक है। अगर ये चीज आ गया तो आई विल सिंपली सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हियर, तो ये क्या होगा आपके पास, 32 इक्वल्स टू आपके पास a कितना है, इट इज 2x प्लस 2 इंटू b इज वॉट यूर 3x, सो दिस इज नथिंग बट 2x प्लस इट इज वॉट 6x, है ना, 2x प्लस 6x इज वॉट 8x इक्वल्स टू कितना होगा 32, यहाँ पे डिटो रहेगा एंड और कॉमा हैज टू बी कंटिन्यू, ठीक है सर। सो देयरफॉर x इक्वल टू 8 1 8 4 32, x की वैल्यू कितना है, इट इज 4, x की वैल्यू अगर 4 आया तो b की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, b की वैल्यू होगा 3 इंटू 4, इट इज 12 सेंटीमीटर यूनिट, जो भी गिवन होगा, है ना। अगर कुछ गिवन नहीं है, हाँ यहाँ सेंटीमीटर गिवन है ना, तो इट हैज टू बी व्हाट, सेंटीमीटर लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई यूनिट कहीं पे भी नहीं गिवन है तो आई सिंपली राइट यूनिट, जस्ट टू जस्टिफाई योर फिजिक्स कंसेप्ट। फिजिक्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करते हो तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा आपका वेट कितना है, सो यू कैनॉट से 50, सो 50 में क्या, 50 ग्राम, 50 केजी, 50 कुड बी एनीथिंग, या कोई ये भी कह देगा यूनिट गलत लगा कि 50 किलोमीटर इज माई वेट, सो दैट इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड, ठीक है। सो a की वैल्यू होगा a इक्वल्स टू 2 इंटू आपके पास कितना 4, है ना, x की वैल्यू 4 आया था, दैट इज व्हाट 8 हो जाएगा आपके पास, a की वैल्यू आ गया, b की वैल्यू आ गया, भाई a कितना है, a जो है वो 8 है, b की वैल्यू जो है वो कितना है 12 है ना, सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, योर चॉइस, जैसे करना है आपने कर लेना है। जैसे हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो हमने क्या किया था, वी हैव रिटन द फॉर्मूला, दैट इज व्हाट 1 अपॉन आपके पास क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया होगा 1 अपॉन 4 a अंडर रूट ऑफ
4b² माइनस आपके पास क्या होगा a². दैट इज व्हाट यूर आपके पास क्या होगा फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट दैट इज 7 है ना. इसका भी 7 क्वेश्चन अगेन आई विल अपलोड दिस टॉपिक. The side of a triangles are 45, 60 and 75 centimeter. The length of altitude drawn to the longest side from its opposite vertex is ABCD. अब ये आ गया टिपिकल हेरॉन्स फॉर्मूला का. नाउ ऑन द कंट्रारी टॉपिक चल रहा था हेरॉन्स फॉर्मूला, लास्ट में जाके मैं हेरॉन करा रहा हूँ क्योंकि आपके टॉपिक में यही था हेरॉन्स फॉर्मूला. And again, I believe area of equilateral triangle, isosceles triangles, these are very, very important in case if you are preparing for Olympiad kind of examination, which is very good. You must go for this kind of examinations, not because आपको कुछ qualify करना, but आपका level of knowledge, आपका understanding level कहीं और जाएगा. That is very, very important. So कोई भी exam होगा इस level पे left, right, other than your टेक्स्ट बुक आपका जो नॉलेज होता है उसके अलावा आप अगर जा सकते हो तो प्लीज रेफर टू दैट वन, है ना. अभी तो टेक्नोलॉजी है, यू कैन एक्सेस दिस क्लासेस, कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो. यू गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. हमारे टाइम पे हमें एकदम एक कुएं का मेंढक नहीं होता, वो उस टाइप का होता था. सो रेयर इज द ओकेजन, हमें कभी कभी मौका मिलता था कि अच्छा ये चीज़ होता है. ठीक है. सो नाउ यू व्हेन यू गेट इन्फॉर्मेशन इन एडवांस यू कुड एक्चुअली प्लान अकॉर्डिंगली. यस और नो. तो आपको अपना सूटेबिलिटी के हिसाब से यू कुड लाइक चूज योर प्रोफेशन. यस और नो. तो ये चीज़ रहेगा ना. इसमें मैं क्या कहता हूँ ना, सी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल फोकस समथिंग हियर, बिकॉज यहाँ पे कुछ है. द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द लॉन्गेस्ट साइड. तो मैं एल्टीट्यूड यहीं से ड्रॉप करूंगा ना यार, एंड आई विल कीप द लॉन्गेस्ट साइड दैट इज व्हाट 75 सेंटीमीटर हियर. ये जरूरी होगा, बाकी आपकी मर्जी है, जहां मर्जी रख दो 45 सेंटीमीटर. सर इससे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा. आपका डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बन जाएगा ना. अगर मान लो आपका 75 इधर आएगा, सो यू हैव टू लाइक ड्रॉप द एल्टीट्यूड हियर. सो ट्रायंगल लगेगा थोड़ा ऐसे ना, गर्दन में दर्द हो जाएगा. सो इट इज बेटर यू कीप एल्टीट्यूड ये करके. हमें इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है h, दैट इज लेट अस से ABC इज योर ट्रायंगल. टू वेज टू सॉल्व दिस. टू वेज नहीं, ओनली वन वे यार. एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला क्या रहता है? अंडर रूट ऑफ इट इज व्हाट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इज इक्वल्स टू हाफ बेस आपका कितना होगा BC इंटू हाइट व्हाट आपका एल्टीट्यूड h रहेगा. दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. h की वैल्यू चाहिए. BC यू ऑलरेडी हैव 1/2 इंटू कितना, इट इज 75 इंटू आपके पास h है. नाउ आपको क्या करना है, आपको ये एरिया निकालना है, हेरॉन्स फॉर्मूला. फॉर दैट वी नीड व्हाट सेमी पेरीमीटर. मैं यहाँ फाइंड कर देता हूँ. सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट सम ऑफ थ्री साइड 75 प्लस 45 प्लस 60 अपॉन आपके पास कितना होगा 2. हाफ मीन्स सेमी. 75 प्लस 45 इट इज व्हाट 120 एंड 180 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना होगा 2, इट इज 90. सो दिस इज बेसिकली सेमी पेरीमीटर का आपका वैल्यू आ गया मैग्नीट्यूड. सो 90 सेंटीमीटर इज योर यूनिट हियर. एरिया अगर हम निकालेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला में, स्ट्रेट अवे आई विल कम टू द कंक्लूजन. एरिया में निकालता हूँ वो वाला वैल्यू है ना. तो एस कितना रहेगा, इट इज 90. या वहां पे पुट कर लेते हैं यार, छोड़ो इसको ना. यहाँ क्या होगा, अंडर रूट विल कंटिन्यू. एस इज व्हाट आपके पास 90 आ गया. अब 90 माइनस एक साइड को मैं मान लेता हूं दिस इज a इक्वल टू 75, b इक्वल टू 60 एंड c इक्वल टू 45. 90 माइनस 75, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस आपके पास क्या है 45. दिस इज इक्वल टू दिस. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट मैं यहां पे लिखना शुरू कर देता हूं इसको. ठीक है. तो आई विल स्टार्ट राइटिंग हियर अंडर रूट. आई विल कंटिन्यू 90 into 90 minus 75, clearly it is 15, into 90 minus 60 it is 30, into 90 minus 45 it is 45. I will keep it as it is 1/2 into 75 ऐसे रखता हूँ into h what we are looking for. अब इसमें फैक्टर आउट कर लेता हूँ यार. एक चीज देखो 90 and 30, 9 into 10, 3 into 10. मैं डेफिनेटली 10 बाहर कर सकता हूँ. अंडर रूट ऑफ आपके पास क्या रहेगा 9 रहेगा, 15 रहेगा, 3 रहेगा, 45 रहेगा. 45 इज नथिंग बट आपके पास क्या है 45 इज नथिंग बट आई कैन राइट इट एज व्हाट 9 into 5 में लिखूंगा. एंड 15 को मैं तोड़ के क्या लिखूंगा
5 into 3 लिखूंगा. बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर द पेयर. वाई टू मल्टीप्लाई एंड देन यू फैक्टराइज इट. सुनो, ठीक है कि नहीं? मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर स्क्वायर रूट ढूंढना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा. इट इज बेटर यू लाइक स्टार्ट कन्वर्टिंग व्हाट पेयर पेयर. 3 का एक पेयर बन रहा है, 5 का एक पेयर बन रहा है, 9 का एक पेयर बन रहा है. हो गया मेरा काम. 10 आ गया बाहर, 3 आ जाएगा बाहर, 5 आ जाएगा बाहर, 9 आ जाएगा बाहर. इट इज 1/2. 75 इंटू आपके पास क्या है? एच. Therefore h इक्वल टू 9, 3, 5, 10. इनको इधर ले जाओ. 2 यहाँ पे आ जाएगा, 75 यहाँ पे आ जाएगा. Else you could have like cross it from here itself. Again मैं थोड़ा सा बेबी स्टेप इसलिए ले रहा हूँ because assuming that कुछ बच्चों का कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है. Yes or no? My purpose here is basically to what clear your doubts. वो डाउट्स कुछ भी हो सकता है. 5 1 5, 5 25. ठीक है, 5 1 5 हो गया सर. 5 3 15, 5 2 10, ये भी हो गया. 3 and 3 कैंसिल, 2 2 4, 4 9 36. सो एल्टीट्यूड की जो लेंथ है वो कितना आया? 36 सेंटीमीटर. बस 36 सेंटीमीटर पे टिक कर लो. यू आर डन विद दिस. सो थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना काफ़ी है. एंड अगेन आई विल अपलोड टुमारो इन द इवनिंग फॉर द सेम टॉपिक. सो इन केस इफ यू लाइक the videos या information, please do like, share and subscribe my channel. इससे पहले इतना habit नहीं था, but now I will continuously remind you guys to like, share and subscribe. ठीक है sir? So I welcome you all to my channel as a family member. So thank you so much and again. अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करना है. सो नो लेफ्ट एंड राइट दिस टाइम. योर टाइम इज वेरी वेरी वैल्यूएबल. ठीक है सर? जितना अभी इन्वेस्ट करेंगे विथ रिलीजियसली, जेन्युइनली, आपके पास क्या रहेगा? आउटपुट आपको लेटर ऑन समझ में आएगा. थैंक यू सो मच.